Assalamu alaikum dear students, my name is Ikra Salim and I am here to teach you maths class 9th. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं जी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे जी परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई फार्मिंग, यानी कि जो ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस दिए हुए हैं हमें उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, इसमें हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं दो, उनको पहले ब्रैकेट में रखा गया है। उसके बाद जी एक और मैट्रिक्स है यानी कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में बता दिया था कि वो एसोसिएटिव लॉ वगैरह जैसे होते हैं उस तरह ब्रैकेट्स में जब भी आती है कोई चीज़ उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में पहले दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है जी। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को लिख लेंगे। उसके बाद इनको इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने जो इसके साथ क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, यानी जो पहली एंट्री है और वो सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ हम लोग जो है ना दिए गए ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर हमारे पास यहाँ प्लस है। वैसे तो हम साइंस बोलते हैं लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उसने ऑपरेशंस बोला हुआ है, ऑपरेटर्स ऑपरेशंस सब कुछ बोला जाता है इन्हें। तो जी हम लोग लगाते हैं अपना साइन प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। ठीक है, हम सब सारे जितने भी ये मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको प्लस कर लेंगे। 1 0 जब प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा, 3 में 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स यानी कि ये दो मैट्रिक्स ये वाले हैं और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही चल पा रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एज इट इज लिखा है, लेकिन अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसको साइन के साथ लिख लेंगे। सेम क्रॉसपॉन्डिंग जो एंटिटीज हैं हमारे पास, जैसे 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 हमने पीछे किया है वैसे ही आगे ही काम करेंगे। ठीक है ना, वैसे ही हम लोगों ने जो इसका ऑपरेशन दिया हुआ है उसको पुट किया, सेम जो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया है 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 1 2, 3 प्लस 2 1 हमारे पास आ गया 4, 2 प्लस 1 हमारे पास आ गया 3, 1 प्लस 0 हमारे पास आ गया 1 जी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी एज इट इज़ है कि पहला मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके साथ हम लोगों ने जो है ना ऑपरेटर को सॉल्व करना है माइनस वाले, यानी हमारे पास यहाँ पहले तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों साइंस प्लस के थे, यहाँ एक साइन माइनस का है। तो हम लोगों ने पहले जो सॉल्व करना है वो ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद प्लस साइन, फिर ये दोनों मैट्रिक्स सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने पुट किए। फिर हम लोगों ने इसका जो दिया हुआ क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज उनके साथ साइन को पुट किया है। साइन को पुट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं जी 1 के साथ माइनस आएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो यहाँ बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का साइन प्लस है, इसलिए हम लोगों ने 1 के साथ माइनस का साइन नहीं लगाया। यहाँ भी 2 एज इट इज़ आ गया और ये 0 माइनस 0 एज इट इज़। फिर इन दोनों को हम लोगों ने माइनस जब करना है प्लस प्लस करना है यहाँ, तो पहली एंट्री के साथ यहाँ माइनस है इसलिए ये माइनस आया है। उसके बाद ये प्लस में आ गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब हम लोगों ने इसको जो है ना सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 0 ऐड किया है 1 में तो ये 1 आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक रो में जी मैट्रिक्स है और नेक्स्ट जो नेक्स्ट आगे दो दिए हुए हैं ये भी रो में मैट्रिक्स है। ये हमारे पास जो है वो ऑपरेशन जो है वो प्लस का है और यहाँ माइनस का। हमने इन दोनों को माइनस करना है तो 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ बड़ी जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ माइनस है, यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है क्लास, हम लोगों ने माइनस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम लोग देखेंगे अगर तो किसी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम वहाँ प्लस लिखने की बजाय माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस हम हमेशा माइनस लिखते हैं। 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 1 माइनस 0। यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस वो शायद मिस्टेक से लिखा गया है, वैसे प्लस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा जी 1 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस वाला आ गया। यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ गया और ये 1 के साथ एज इट इज, क्योंकि 1 के साथ माइनस नहीं इसलिए यहाँ 1 नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी एज इट इज हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3 बाई 3 के। इन दोनों को जो है ना हम लोगों ने
ऐड अप करना है। तो जी ऐड करने के लिए हम लोग पहली एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ लिखेंगे और मतलब कि सेम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जैसे पीछे सेम किया है वैसे ही करेंगे। 1 + 1 2 + 1 3 + 1। यहाँ माइनस है तो -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। उसके बाद 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3 आ जाएगा हमारे पास। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। ये वही वाला सीन आ गया कि जी बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा हम वो लगाएंगे। जब भी एक साइन माइनस और एक प्लस का हो तो हम उसको माइनस करने के बाद बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाएंगे। जी नेक्स्ट एज यहाँ भी ऐसे हुआ है। ये भी +1 का आ गया, ये भी +1 का आ गया, ये भी 1 प्लस का आ गया। 2 - 1 हमारे पास 1 आंसर आता है। और बड़ी जो हमारे पास वैल्यूज़ का जो आंसर हम लिखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन है जी प्लस का, इसलिए हम लोगों ने प्लस लिख दिया। 3 + 0 + 3 जी 3 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, 2 + 3 हमारे पास आ गया 5 जी हम लोगों ने कर लिया सिंप्लीफाई। अब हम करेंगे 5 पार्ट इसका। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है जिसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग जो है ना जो इंडिकेटर ऑपरेशन हमें दिए हुए हैं उनको देख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर सेम है। 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। यहाँ भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे लेकिन साइन का ख्याल रखते हुए। जब भी प्लस माइनस दोनों इकट्ठे साइन आएंगे तो हम लोग उसको माइनस लिखेंगे, यानी 1 + 1 2 + 0 3 प्लस और ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस हम यहाँ माइनस लिखेंगे, -2 लिखेंगे। 2 - 2 3 - 1 1 + 0। उसके बाद आगे 3 + 0 1 + 3 2 और प्लस का साइन है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस मैंने अभी बताया है कि यहाँ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेटर के साथ। तो देखें जी 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाता है, 2 + 0 2 हो जाता है, 3 - 2 तो ये हमारे पास 1 आ गया है, 2 - 2 हमारे पास 4 आ गया, 3 - 1 हमारे पास 2 आ गया है। और ये भी हम लोगों ने बड़ी वैल्यूज़ के साइन लगाए हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास 3 बड़ा है तो इसलिए हम लोगों ने उसका प्लस का साइन लगाया। 1 + 0 1 आ गया है, ये भी हमारे पास 3 आ गया है, ये 1 + 2 3 आ गया है, ये 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया है जी। नेक्स्ट 6 पार्ट में भी एज इट इज़ किया है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ ऐड अप करेंगे। पहले हम लोगों ने इन दोनों को ऐड अप कर लिया तो हमारे पास आ गया जी 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 1 आ गया, ये 0 + 1 हमारे पास 1 आ गया। फिर हम लोगों ने इन दोनों को ऐड अप किया तो 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, 1 1 जो हम प्लस करेंगे उसको 2 आ जाएगा और 1 1 जब दोबारा प्लस किया तो 2 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को जो दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो फिर हम लोगों को अगर जो कंडीशन सी हुई हैं उनको हम लोगों ने जो है ना वेरीफाई करना है, यानी यहाँ हमें मैट्रिसेस तो दिए हुए हैं उसके बाद आगे कंडीशंस भी दी हुई हैं जिनको हम लोगों ने सेटिस्फाइड करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी यहाँ दिया हुआ है a + c और c + a। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि a + c क्या होता है, c + a क्या होता है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। बस आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इसका मेथड क्या है। और सीधी सी बात है जी, a है तो a का हम ये वाला मैट्रिक्स लगा देंगे, c है तो c का ये वाला मैट्रिक्स लगा देंगे। बस इन दोनों मैट्रिक्स को लेके हम लोग जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। जब भी हमारे पास इक्वल के इस साइड पे और इस साइड पे दो जो है ना सॉल्व करने के लिए आते हैं हमारे पास मैट्रिसेस, तो उनको हम लोग जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना उससे डिनोट करते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जी लेफ्ट साइड को लेते हुए a + c हमारे पास था, तो a का मैट्रिक्स लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद c था प्लस में और c का मैट्रिक्स लिख लिया। बस कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधा सा काम है। बस आप लोगों ने इसको हाथ से प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हाथ से 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें और वो चीज़ ना आए, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है जी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको जी। पहली एंट्री को हम लोगों ने प्लस किया, तो मैंने पहले भी बताया प्लस और जब माइनस दोनों इकट्ठे साइन आ रहे हैं तो हम माइनस लिखते हैं जी। 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 - 2 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा -1 और +1 आ जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जब -1 और +1 है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 - 2 यहाँ बड़ी एंट्री के साथ जो है ना हमारे पास प्लस है तो यहाँ 1 आंसर आएगा, -1 और +1 हमारे पास 0 आ गया।
3 प्लस 0 3 आ गया, 1 प्लस 4 1 प्लस 3 जो है वो 4 आ गया, 2 प्लस 0 हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ए वाले मैट्रिक्स को बाद में लिखना है जी। तो देख लेते हैं -1 और +1, फिर हम लोग इसको एडअप जब करते हैं -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 -1 यानी कि प्लस माइनस को हम माइनस करेंगे 2 + 0। तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व और एडअप करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स है 2 3 0 2 3 और 2 1 4 और 2 0 2। ऐसा ही मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम है। तो यहाँ जी वी कैन से दैट जी हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों के आंसर हमारे पास सेम आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाली कंडीशन दी हुई है जिसको हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो यहाँ है जी a + b इज इक्वल टू b + a। इसको भी ऐसे ही, अब ये नहीं कहना कि यहाँ ए और बी कहाँ से आ गया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत मुश्किल बात है। ये बहुत ही आसान बात है। आप लोगों ने यहाँ आना है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ आके आप लोगों ने जो है ए की जो मैट्रिक्स है उसको उठाना है, बी के मैट्रिक्स को उठाना है और यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब a + b हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो a का मैट्रिक्स और b का मैट्रिक्स उठा दिए। इसको हम लोगों ने एडअप किया है। इसको एडअप करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है जी। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए b + a, तो इन दोनों को एडअप किया है। इन दोनों को एडअप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है, यानी कि पहली एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ बिल्कुल सेम वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ प्लस किया है। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1, यानी प्लस और माइनस के साथ हम माइनस लिखेंगे। 3 + 0 एज इट इज़, ये सारा मैट्रिक्स आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, 1 1 2 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास +1 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ गया है, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 1 आ गया है, ये 2 + 1 जो हमारे पास 3 आ गया, 3 3 6 आ गया, 1 - 1 0 आ गया है, 3 - 0 हमारे पास 3 आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये वाले मैट्रिक्स के सारी एंट्रीज और इस सारे मैट्रिक्स की एंट्रीज सेम है। 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 और यहाँ हमारे पास ये आ गया है जी 6 आना चाहिए था से यहाँ सेम आंसर में जी। ये हमारे पास सेम आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे पास है जी b + c और c + b। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों ने वैसे ही मैट्रिक्स उठाने हैं, उनको जो है ना ऐड अप करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लीजिए b + c, तो b + c का मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया है 1 - 1 -1 0 1 + 0 2 + 0 -2 और -2 आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा, 3 + 1 1 + 1 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास। ये इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्लस कर लिया हम लोगों ने जी। 1 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस का प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद -1 आ गया, उसके बाद ये हमारे पास +1 आ गया, ये 2 आ गया, -2 और 2 हमारे पास। जब भी दो एंट्रीज हमारे पास माइनस की होंगी, यानी कि दो वैल्यूज माइनस की हैं, तो हम लोगों ने माइनस का साइन लगाना है और साथ उन दोनों को ऐड अप कर देना है। ठीक है, इस बात को दोबारा सुन लीजिए कि जब भी दो एंट्रीज हमारे पास यानी कि दो वैल्यूज माइनस की होंगी, तो हम लोगों ने इनको ऐड अप करके माइनस साइन जो है ना वो साथ लगाना है। 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 3 5 आ गया जी। इसके बाद हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है c + b। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स है जी। तो ये हमारे पास c का है, ये हमारे पास d का है। पहले हम लोगों ने b + c को सॉल्व किया था, यहाँ हम c + b को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो है ना दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे जी हैंस प्रूव्ड जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये तो फर्स्ट एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ ऐड अप किया, ऐसे ही सेम सारी एंट्रीज को हम लोगों ने ऐड अप कर लिया। तो ये हमारे पास 0 रहता है, -1 और 1। ये हमारे पास -1 आ जाता है, ये 1 आ जाता है, ये 2 आ जाता है। ये हमारे पास दोबारा से वो -2 और -2 मैंने अभी बताया था, जब दो वैल्यूज हमारे पास माइनस में आ जाए तो हम उनको ऐड अप करते हैं और माइनस साइन साथ ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद
3 2 हमारे पास 5 आ गया, 1 3 4 आ गया, 1 1 2 आ गया, 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया जी। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के साथ बिल्कुल मैच अप कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जी, वी कैन से दैट हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका 4 पार्ट आता है, उसमें हमारे पास है जी a प्लस इंटू बी प्लस ए एंड 2a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो हम लोगों ने इसको लेके अब ए के जो मैट्रिक्स है उसको पुट किया, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद बी का मैट्रिक्स प्लस ए का मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि दो ब्रैकेट्स कैसे आ गई, ये ब्रैकेट ये वाली है। ठीक है, ये जो इंटू हम लोग बोल रहे हैं ये है। अब ए के और बी के मैट्रिक्स के साथ जो ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज लिखी जाएंगी। अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 + 1 मतलब आगे जी 2 - 1 और +2 हमारे पास आ गया जी 1, और 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, -2 और 3 जो है ना हमारे पास आ गया जी 1, और ये हमारे पास आ गया है 3 और +0 हमारे पास 3 आ गया है। ठीक है, उसके बाद आगे इसका तो हमने सॉल्व कर लिया। इन दोनों को अब हम ऐड अप करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना ऐड अप होने के बाद आ गए हैं जी 1 + 2 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 4 7 आ गया, 2 + 4 हमारे पास 6 आ गया है, 3 + 1 4 आ गया है, 1 + 3 हमारे पास 4 आ गया है, 1 + 4 हमारे पास 5 आ गया, -1 और 0 का हमारे पास -1 ही आएगा, 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 को हम नथिंग कंसीडर करते हैं। इसके बाद आ जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2a था और प्लस b था, यानी हमने a वाले मैट्रिक्स का 2 को मल्टीप्लाई करना है और b वाले मैट्रिक्स को ऐड अप करना है। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो हम लोगों ने 5 6 7 में बोर्ड मास रूल पढ़ा था ना, जिसमें हम कहते हैं जी पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के तौर पे, तो हम लोगों ने इसको सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are -2, यानी कि -1 था तो वो मल्टीप्लाई होके ऐसे ही माइनस आएगा। 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0। ठीक है, उसके बाद ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। इन दोनों को हमने जब ऐड अप किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 + 1 3 4 और -1 है तो ये 3 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 और -2 है तो ये हमारे पास प्लस का 4 आएगा, 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, -2 और 1 है तो यहाँ हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि बड़ी एंट्री के साथ माइनस का साइन है और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आंसर आता है, तो -1 आएगा। और 0 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ये हमारे पास आ जाए ये है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ऊपर जो था उसके साथ सेम है। ठीक है, ये है 3 3 7 6 4 4 5 -2 5 -1 और 3, ये भी हमारे पास 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3 आ गया जी। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। उसके बाद हमारे पास 5 पार्ट आ गया, उसमें है जी c - b + a, और उसके बाद है जी c प्लस इंटू ए प्लस बी। अब हम लोगों ने ये वाले जितने भी इन लोगों के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं वो पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी इंटू c - b + a, तो c का मैट्रिक्स लिख लिया, माइनस साइन आ गया, b का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस करने के बाद हम लोगों ने आगे देखा तो जी हमारे पास आ गया ए का मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है कि पहले आएगा जी सी का, फिर माइनस आएगा इंटू, मतलब कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट को, क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग ए को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने सी और बी को माइनस करना है, तो -1 जो है दोनों ऐड अप होंगे। जब भी दो माइनस की वैल्यूज आएंगी तो वो ऐड अप होंगे और साथ माइनस साइन आएगा। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई। -1 और ये वाला माइनस के साथ जब आएगा तो -1 हमारे पास हो जाएंगे -2, और ये -1 और ये -1, जब दो माइनस एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये मेरे पास +1 आ जाएगा, 0 + 1 तो 1 ही आ जाएगा, 0 और यहाँ आ जाएगा जी 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 और -2 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ -2 है और यहाँ -2 पहले ही है। जब दो माइनस के साइन इकट्ठे आएंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो -2 और +2 हमारे पास 0 आता है, यानी एक के साथ प्लस का साइन। यहाँ हमारे साथ
प्लस का साइन इसलिए बना है क्योंकि बाहर से एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पहले ही माइनस के अंदर मौजूद है, तो दो माइनस जब आ जाएंगे इकट्ठे तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, जब इन दोनों ने आपस में ऐड अप होना है तो माइनस के 2 और प्लस के 2 ने 0 बन जाना है। ठीक है, 3 और माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा जी 1। बड़ी एंटी के साथ हमारे पास प्लस साइन है 3 के साथ, तो इसीलिए यहाँ 1 आंसर आया। तो 1 माइनस 3 हमारे पास यहाँ 3 के साथ माइनस है तो यहाँ 2 माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और प्लस किया ये माइनस वाले साइन इसको साथ रख के, तो जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है, इसी तरह हम लोगों ने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को हम लोग स्टार्ट करते हैं जी सी प्लस इंटू ए माइनस बी। तो हम लोगों ने सी को ऑलरेडी रहने दिया, इंटू जो मैट्रिक्स है यानी कि ये जो ब्रैकेट्स में है इसको पहले सॉल्व करना है। ए माइनस बी है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस ये 1 के साथ पहले ही माइनस है और ये वाला माइनस, दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे। 2 1 हमारे पास, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 बन जाएगा, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 3 और ये माइनस 2 इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा। 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 और माइनस 2 हमारे पास माइनस 1 आएगा, 1 और माइनस 3 हमारे पास माइनस 2 आएंगे, माइनस 1 और माइनस 1 हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। मैंने ये बात पहले बताई थी ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के बन जाएंगे। दोनों जब माइनस के होंगे तो ये ऐड अप होंगे, उसके बाद 0 माइनस 3 तो ये हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड की तरह है, माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 1 0 3 2 0 3 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 जी। तो हेंस प्रूव वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी और आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो ए का मैट्रिक्स होगा उसके साथ हम लोगों ने 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बी के साथ प्लस करना है। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने राइट हैंड साइड में पहले ए और बी को ऐड अप करना है, फिर उसके अंदर ए मैट्रिक्स को दोबारा ऐड अप करना है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो ये बात वही है। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये दोनों ए हमारे पास ये और ये 2a बन जाता है, ये तो वैसे ही इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन हम लोगों ने इसको मैट्रिसेस के साथ जो है ना वेरीफाई करना है, तो हम लोग पहले दे देते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड उसमें 2a प्लस बी है जी। तो 2a के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और माइनस के साथ हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा। उसके बाद ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया हमारे पास। इन दोनों को ऐड अप किया तो ये आ गया 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 आ गया, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ गया, 6 प्लस 1 7 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ गया। यहाँ 4 के साथ प्लस इसलिए आया है क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ साइन प्लस का है। ठीक है, उसके बाद है 2 प्लस 2 4 आ गया, 2 प्लस 3 5 आ गया, माइनस 2 और 1 है जी। माइनस 2 हमारे पास जो है उसमें से हम लोगों ने 1 को माइनस करना है और साइन हम माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 हमारे पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 प्लस 0 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इस तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ए का मैट्रिक्स है इंटू ए प्लस बी है, तो जी ए प्लस बी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 3 प्लस 1 हमारे पास 4 2 प्लस 2 4 2 माइनस 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। जब इन दोनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा जी। तो वी कैन से दैट के ये जो है ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स आया 3 3 7 3 3 7 4 6 6 4 6 6 5 माइनस 3 माइनस 1 और 3 5 माइनस 1 और 3। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल सेम एज इट इज इक्वल है। तो हेंस प्रूव वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। उसमें हमारे पास c माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी। पहले हम लोगों ने c में से b को माइनस करना है, फिर इन दोनों का जो मैट्रिक्स आएगा उसमें से a को माइनस करना है जी। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास।
इन दोनों को सॉल्व ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। माइनस का 1 है और यहाँ भी माइनस का 1 है। जब भी दो माइनस के साइन आएंगे उनको एड अप करना है, ठीक है। तो माइनस का साइन साथ आएगा वो हम लिखेंगे साथ। -1 हमारे पास -2 आ गया, 0 और -1 और ये वाला माइनस जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस में, ठीक है। तो 0 + 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 आ गया, 0 -1 0 और -2, तो -2 आ जाएगा, -2 और -2 हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2 है, ये हमारे पास प्लस का 2 बन गया, क्योंकि ये दो माइनस है तो दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज होता है। ये हमारे पास 0 आ जाएगा, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 -2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 3 हमारे पास माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद 1 -1 0 आ जाएगा, 2 3 हमारे पास -1 आएगा। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों ने करना है जी c - a और फिर उसमें से b को माइनस करना है। c में से हम लोगों ने a को माइनस करना है, तो 1 -1 हमारे पास -2 आ गया, तो ये वाला 2 के साथ माइनस साइन आएगा, तो 0 ऐड अप करेंगे तो 0 नथिंग कंसीडर किया जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3। ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 बन जाएगा। उसके बाद ये 0 और -2 बन गया, ये -2 है। यहाँ ये जब माइनस होगा 3 के साथ तो माइनस दोनों के साथ आ जाएगा, -2 और -3 हमारे पास आ जाएगा जी, -5 3 है और -1 है। तो ये हम लोगों ने जब सॉल्व करना है तो बड़ी जो वैल्यू उसका साइन आएगा प्लस में, और इन दोनों को माइनस किया था तो आंसर आ गया। उसके बाद 1 -1 0 आ जाएगा, 1 -1 ये माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस चेंज हो गया तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 + 1, ठीक है। दो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, तो ये भी अब 1 हमारे पास प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों को ऐड किया तो 2 आंसर आ गया। 2 -0 हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास b, तो इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया तो ये आंसर आया -2 और माइनस का 1 हमारे पास -3 आ गया, -2 और -1 ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जी -2 और +1 जब निकाला तो बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास -1 आ जाएगा, 2 -1 हमारे पास 1 आंसर आया, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए -1 आ गया। -3 है और -1 है तो -4 हो गए, -2 और -2 -4 -5 और यहाँ माइनस और प्लस है 2, ठीक है। यहाँ जी दोनों माइनस हैं जब, तो हम लोग इनको प्लस में चेंज कर लेंगे, तो ये 2 और ये -5, तो ये दोनों जब माइनस होंगे तो हमारे पास आएगा जी 5 - 2 3 आंसर आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस वाला आएगा, और उसके बाद 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाता है, 0 - 3 -3 आ जाता है, 2 -1 हमारे पास 1 आ जाता है, क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन है इसलिए वो प्लस में आया, और 2 -3 अब आया है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है ना ये वाला, तो हम कहेंगे जी यहाँ हम लोग -1 लगा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये वाला आंसर हमारा जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल आ गया। वी कैन से दैट हैज टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जी हमारे पास आ गया इसका 8 पार्ट में भी हम लोगों ने वैसे ही प्रोसीजर करना है। यहाँ हमारे पास है जी a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड अप कर लिया, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में पहले ये है तो इन दोनों को ऐड किया, फिर इसके बाद इसको साथ ऐड किया जी। तो इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया था 1 + 1 तो ये 2 हो गया, 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 3 - 2 हमारे पास 1 आ गया, 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया, 1 + 3 के साथ हमारे पास 4 आ गया, -1 और प्लस का 1 हमारे पास 0 आ गया, 0 + 3 हमारे पास 3 आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट आ गया। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 1 + 1 0 हमारे पास 1 आ गया, 4 + 0 4 आ गया, 4 + 0 भी 4 आ गया, 1 - 2 हमारे पास आ गया जी माइनस का 1, उसके बाद 3 + 3 हमारे पास 6 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 0 + 1 हमारे पास 1 वो 1 आ गया है। उसके बाद जी 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी a + b + c, हम लोग b + c को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है 1 और -1 जो है वो हमारे पास
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको जब आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया है जी ये। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास 9 पार्ट है, 9 पार्ट में भी एज इट इज है जी। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b माइनस सी है ब्रैकेट में, उसके बाद g इज इक्वल टू इंटू ए माइनस सी प्लस बी। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले a का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इंटू b माइनस सी लिखेंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास ये मतलब कि पूरे को सॉल्व किया, माइनस करने के बाद प्लस ये एडअप होने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। उसके बाद तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में a माइनस सी है प्लस b है। तो जी a का मैट्रिक्स है माइनस सी का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं जी। a के मैट्रिक्स में a और माइनस 1 जो है ये दोनों माइनस की वजह से प्लस हो गए हैं। 2 प्लस 0 और 2 और ये वाला माइनस जब आएगा तो माइनस 0 आ जाएगा, 3 माइनस 0 आ जाएगा, 1 और 2 माइनस 0 आ जाएगा, 3 माइनस, और ये दोनों माइनस के मतलब कि 2 माइनस है और बाहर भी माइनस है। 2 माइनस के साइन आए तो हम इसको प्लस में चेंज कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस में और 3 हमारे पास 3 प्लस 2 आ गया, 1 माइनस 3 आ गया, 1 माइनस 0 आ गया, 1 और माइनस 1 ये हमारे पास आ गया। 0 में चेंज हो जाता है ये बाद में। तो उसके बाद -1 और -1 ये आ गया। उसके बाद 0 माइनस 2 ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख दिया है। इन दोनों को सॉल्व अप करने के बाद हमारे पास आ गया है जी 1 प्लस 1 2 आ गया है, 2 माइनस 0 2 आ गया है, 3 माइनस 0 हमारे पास 3 आ गया है, 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ गया है, 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आ गया है, 1 माइनस 3 हमारे पास माइनस का 2 है क्योंकि बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन है। 1 माइनस 1 0 आ गया है, -1 -1 मतलब हमारे पास 2 माइनस के आ गए हैं और उसके बाद 0 के साथ यहाँ -2 है तो -2 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को पैड अप करेंगे, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 और -1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2 माइनस का है और ये 1 तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो 2 माइनस 1 जब हम 1 माइनस कर लेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस में आ गया। यानी दो चीज़ें जब एक एडअप में मतलब कि एक वैल्यू के साथ एडिशन का दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम लोग जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन देखते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 है उसके साथ प्लस का 3 है तो हमारे पास आ गया जी प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है जो देखी थी हम लोगों ने पीछे, उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, 3 2 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ हमारे पास 4 1 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 और 1 है। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब आप लोग देख रहे हैं कि ये इसका पार्ट नंबर 10 आ गया, उसमें 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है उसमें हम लोगों ने a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, b के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 2 को पूरे मैट्रिक्स के साथ, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 1 जार 2 माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस का साइन है, 2 3 जार 6 2 1 जार 2 2 का अब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एलर्ट हो जाएगा, 2 2 जार 4 तो माइनस का 4 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार हमारे पास 6 आ गया। अब इन दोनों को जब एड अप करेंगे तो 2 और 2 प्लस किया तो 4 4 और -2 किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। 6 प्लस 2 हमारे पास 8 आ गया, 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आ गया, 6 और -4 बड़ी वाली सब प्लस है तो हम लोग अब प्लस का साइन लगाएंगे तो 4 में जब हम लोगों ने 6 में से 4 को माइनस कर लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 प्लस 4 हमारे पास 6 आ गया है, 2 प्लस 6 हमारे पास 8 आ गया है, -2 और +2 हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि एक साइन माइनस का है और एक प्लस का है। तो ये जब -2 हम लोग +2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, 0 प्लस 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं जी। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड अप करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है जी। तो इन दोनों को ऐड अप किया हम लोगों ने, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 1 प्लस 3 हमारे पास 4 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, -1 -1
-1 + 1 0 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 0 + 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इसका 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6. So has proved that we can say लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, इन दोनों का जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो सेम है जी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो फाइंड 2a - 2b। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला मैट्रिक्स आप फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास पहला जो ऑप्शन है उसमें 2a - 3b है। ठीक है, 2a को जब हम लोगों ने सॉल्व 3a के साथ a को मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ b को। अब यहाँ आप लोगों ने आगे ये नहीं कहना है कि a क्या है जिसको हम माइनस करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। ये मैट्रिक्स है, a की जगह पे हम लोगों ने ये मैट्रिक्स पुट करना है, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने जहाँ भी a आएगा तो ये मैट्रिक्स पुट करना है, जहाँ भी b आएगा वहाँ ये मैट्रिक्स पुट करना है जी। 3a तो 3 के साथ a वाला मैट्रिक्स लिख दिया, -2b और ये मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ ये उसने इसलिए लिखा है कि आगे मैं मैट्रिक्स पुट करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स पुट किए तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार -6 आ गया, 3 4 जार 12 आ गया, तो माइनस का साइन एज इट इज, 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, तो 3 जार -6, 2 8 जार 16। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, 3 - 0 3 आ गया, -6 और -14 हमारे पास -20 आ गया, -9 और 9 के साथ ही दो, जब इसको 6 को माइनस करेंगे, लेकिन माइनस के 2 साइन आ गया तो अब हम प्लस करेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 आ गया, 12 - 16 4 आंसर आ गया माइनस का, क्योंकि 16 के साथ माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 2at - 3bt, यानी हम लोगों ने जो a है उसका ट्रांसपोज लेना है। अब जो मैट्रिक्स यहाँ a दिया हुआ उसका पहले ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है। ठीक है जी, when we can take transpose of any matrix we change the rows into column and the column into rows। ठीक है, तो हम लोगों ने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। ये मेरे पास कॉलम है जी, इस ए और बी का ट्रांसपोज दे दिया। ठीक है ना, अब उसने जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज पुट कर दिया यहाँ। ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है बुक पे आप लोगों ने वहाँ से देख लेने हैं, उनका ये ट्रांसपोज लेके दिया हुआ है। अब इन्हीं का ट्रांसपोज लेके दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये नजर आ रहा है ना ए के ऊपर ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज लिया हुआ है, यानी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, जो आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसको जी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने ट्रांसपोज वाला लिख लिया, -3 और बी के ट्रांसपोज लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जी, 2 1s are 2, 2 2s are -4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 0s are 0, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 8s are 24। ठीक है, हमने इन दोनों को माइनस किया तो 2 - 0 हमारे पास 2 आ गया, 6 और ये दोनों माइनस साइन हमारे पास प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 में हम जब 9 ऐड करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, अब आप कहेंगे कैसे आ गया, 2 माइनस के साइन थे, जब भी 2 साइन माइनस के हों वो मल्टीप्लाई हों तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। अब 9 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का, ये दोनों जब ऐड अप होंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। उसके बाद है जी -4 और -21, दोनों माइनस के हैं तो हम माइनस साइन भी लगाएंगे और इनको ऐड अप भी करेंगे। 21 में 4 ऐड किया तो वो 25 आ जाएगा, -8 -24, तो 24 में से हम लोगों ने माइनस करना है 8 और माइनस का साइन भी लगाना है, क्योंकि हमारे पास 24 जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है। ठीक है ना, तो 24 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो वो 16 आएगा और साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी हमारे पास आ गया है, हम लोगों ने जो है ना एक्सरसाइज सॉल्व की है, ये हमारे पास है जी। इसके क्वेश्चन नंबर जो पहले थे वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 में। अब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में कुछ क्वेश्चंस जो है ना
वो देख लिए हैं। अब हम लोग जो है ना इसको नेक्स्ट में करेंगे। अगर हम लोग इसको सारे में करने की कोशिश करेंगे तो ये जी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना सॉल्व अप कर लें। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे जी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह ने के बाद।